हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं सर श्रीवास्तव सरदार सिंह कॉन्वेंट इंटर कॉलेज से। आज मैं सेकंड वीडियो में टेंस में ही मैंने इसके पहले वाले वीडियो में आपको टेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ाया था। आज मैं आपको उसी के आगे उसी क्रम में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस पढ़ाऊँगा। तो देखिए, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो देखिए, जैसा कि मैंने पहले वीडियो में बताया आपको, सभी टेंस की अपनी पहचान होती है। तो इस टेंस की भी अपनी एक अलग पहचान है, इसीलिए इसको अलग रखा गया है। देखिए क्या होती है आइडेंटिटी। इस तरह के हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, रहे हो इत्यादि शब्द आते हैं। देखिए, आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ा था, उसमें देखा था आपने कि उसकी पहचान क्या होती थी। ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ, ये होती थी। इसकी पहचान क्या है? रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, रहे हो। मतलब कहने का यह है कि हिंदी वाक्य जब आप देखेंगे तो उसमें आपको इस तरह की पहचान मिलेगी। जैसे कि उसमें ता है, ती है, ते है मिलती थी, वैसे इसमें मिलेगी रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, इस तरीके की पहचान। अगर इस तरह की वर्ड्स आपको हिंदी सेंटेंस के अंत में मिलते हैं तो इसका मतलब वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस होगा। दूसरी चीज़ देखिए, इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या लगती है। हेल्पिंग वर्ब क्या लगती है इसमें? हेल्पिंग वर्ब इसमें लगती है इज, एम, आर। फिर मेन वर्ब कैसे यूज करी जाती है? मेन वर्ब के इसमें फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, या कह सकते हो आप आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब, आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब। क्या होता है ये? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, इसी को बोलते हैं आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब। देखिए, मैंने बताया था कि प्रत्येक टेंस में 4 तरह के वाक्य पाए जाते हैं। 4 तरह के वाक्य पाए जाते हैं: अफर्मेटिव, निगेटिव, इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव निगेटिव। तो इसमें भी 4 तरह के वाक्य मिलेंगे। प्रत्येक टेंस में उसी तरह के वाक्य मिलते हैं। तो देखिए, अगर वाक्य अफर्मेटिव हो, अगर वाक्य अफर्मेटिव हो तो हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे? देखिए, अफर्मेटिव सेंटेंस होने पर अगर वाक्य अफर्मेटिव है तो हम वाक्य को किस तरह से बनाएंगे? तो देखिए, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। स्ट्रक्चर बहुत ज़रूरी है क्योंकि इससे वाक्य बिल्कुल सही बनता है। वाक्यों का, शब्दों का क्रम जो है वो सही होगा तो वाक्य बिल्कुल सही बनेगा। तो इसमें क्या लिखेंगे? हमेशा याद रखिए, अफर्मेटिव सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, अफर्मेटिव और नेगेटिव में। इसके बाद इसमें क्या लगाएंगे? इज, एम, आर, ये है हेल्पिंग वर्ब इसकी। फिर लगेगा आईएनजी फॉर्म ऑफ मेन वर्ब, ऐसे लिख दीजिए MV, और फिर आएगा अदर वर्ड और फिर फुल स्टॉप। एक एग्जाम्पल देखिए,
समझ पाएंगे। जैसे लिखा है वह स्कूल जा रहा है। एक ही एग्जाम्पल देने का उद्देश्य मेरा केवल ये होता है कि आप डिफरेंस कर पाएँ कि टेंस में डिफरेंस क्या है, प्रत्येक टेंस में क्या डिफरेंस है एक दूसरे से। तो देखिए आपने इंडेफिनिट देखा था तो वहाँ पे दिखा था, लिखा होता था वह स्कूल जाता है। यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है, जा रहा है। अभी मैंने बताया था आपको कि पहचान इसकी क्या होता है, रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, रहे हो, इस तरीके की। तो यहाँ पर क्या आया है, रहा है आया है। तो ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। इस तरह के वाक्यों में या इस टेंस में कार्य का जारी होना पाया जाता है। आप कोई भी वाक्य देखेंगे तो उसमें कार्य का जारी होना दिखाया गया होगा। कार्य समाप्त नहीं होता है, कार्य जारी होता है। तो देखिए यहाँ भी कार्य का जारी होना दिखाया गया। वह स्कूल जा रहा है, पहुँचा नहीं है, जा रहा है। तो देखिए कैसे बनाएंगे हम। सबसे पहले क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट इसमें क्या है, वाक्य में जिसके द्वारा कोई कार्य किया जाता है या जिसके विषय में कुछ बताया जाता है वो वाक्य का कर्ता होता है। तो यहाँ पर किसके द्वारा स्कूल जाया जा रहा है, वह के द्वारा। कौन स्कूल जा रहा है, वह। अगर कौन लगाते हैं आप तो वाक्य का कर्ता आता है उत्तर में। तो क्या लिखेंगे, ही। अब देखिए ये समझने वाली चीज़ है क्योंकि यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब 3 दी गई हैं, ठीक है। लगानी कोई आपको एक ही है, तीनों लगा नहीं सकते हैं। तो ये समझ लीजिए इज किसके साथ प्रयोग करते हैं, एम किसके साथ और आर किसके साथ। तो इज का प्रयोग ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन के साथ किया जाता है। एम का प्रयोग केवल आई के साथ किया जाता है, केवल आई के साथ और किसी के साथ नहीं। आर का प्रयोग यू, वी, दे और प्लूरल नाउन के साथ, ठीक है। ये समझने वाली चीज़, ये समझ लीजिए बस। वैसा ही है जैसा आपने पढ़ा था प्रेजेंट इंडेफिनिट में, बस वहाँ आई को सिंगुलर के साथ रखा गया था और यहाँ आई के लिए स्पेशली एम दिया गया है। ये डिफरेंस है बस। तो आई ही के साथ क्या लगेगा, इज लगेगा। यानी इज, ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन हो तो उनके साथ क्या लगाते हैं, इज लगाते हैं। तो क्या लगेगा यहाँ पे, इज, ही इज। अब देखिए आईएनजी फॉर्म ऑफ मेन वर्ब। आईएनजी फॉर्म मैंने बताया फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी। तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ क्या होगी, गो, और इसमें क्या जोड़ देंगे, आईएनजी। तो कौन सी फॉर्म बन जाएगी, आईएनजी फॉर्म या फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब। ही इज गोइंग टू स्कूल। इस तरह से अफर्मेटिव सेंटेंसेस को हम बनाते हैं। अब देखिए नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस अगर है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में तो किस तरह से बनेगा। स्ट्रक्चर देखिए सबसे पहले, बिल्कुल वैसा ही है, आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ा है, सेम वैसा ही है। ये केवल हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब की फॉर्म चेंज होती है, बाकी सब कुछ वही रहता है। सब्जेक्ट, इज, एम, आर प्लस इसमें क्या लग जाएगा, नॉट, क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंस है। फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म, ऐसे लिखे जा रहा हूँ मैं, वी प्लस आईएनजी, वी की आईएनजी फॉर्म, अदर वर्ड, फुल स्टॉप, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए। अच्छा, अफर्मेटिव में मैंने आपको एक एग्जाम्पल दे दिया था सिंगुलर नंबर का। अब इसमें देखिए दूसरा दे देता हूँ ताकि समझ पाएँ आप। जैसे मैं स्कूल नहीं जा रहा, ठीक है, मैं स्कूल नहीं जा रहा हूँ। मैंने क्या बताया था, ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन के साथ इज का प्रयोग करते हैं, आई के साथ एम का प्रयोग करते हैं, यू, वी, दे और प्लूरल नाउन के साथ आर का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट में क्या दिया है, मैं की इंग्लिश क्या होती है, आई। तो आई के साथ क्या लगाएंगे, एम, आई, एम, फिर क्या लगेगा, नॉट, फिर
ing फॉर्म ऑफ वर्ब, गोइंग टू स्कूल। इस तरह से आप नेगेटिव सेंटेंस को बनाते हैं। इसके बाद देखिए इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस जैसा कि मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में भी बताया था आपको कि दो तरह के पाए जाते हैं। एक होता है ए टाइप, एक को ए टाइप बोलते हैं और एक को बी टाइप बोलते हैं। ए टाइप जिनकी शुरुआत क्या से होती है और बी टाइप जिनके बीच में कोई क्वेश्चन वर्ड आता है। क्या से शुरू होने वाले और जिनके बीच में कोई WH पाया जाता है। देखिए दोनों का स्ट्रक्चर अलग अलग होता है, इसलिए दोनों को अलग अलग लिखा है मैंने। देखिए पहला, अगर वाक्य की शुरुआत क्या से है तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में शुरुआत किससे करेंगे? जैसे उसमें डू या डस से करते थे, इसमें किससे करेंगे? इज, एम, आर से करेंगे। हेल्पिंग वर्ब से स्टार्टिंग करते हैं तो इसमें कैपिटल से लिखेंगे इज, एम, आर, क्योंकि आपको पता है कि सेंटेंस का पहला लेटर कैपिटल होता है। फिर क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट, फिर लिखेंगे ing फॉर्म ऑफ वर्ब, फिर लिखेंगे अदर वर्ड और फिर क्या लगाएंगे? क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। इसमें फुल स्टॉप नहीं लगता है। इसमें क्या करेंगे? सबसे पहले हम WH लिख देंगे, फिर इज, एम, आर, अब इसमें स्मॉल से ही लिखेंगे, फिर लिखेंगे सब्जेक्ट, वर्ब की ing फॉर्म, अदर वर्ड और क्वेश्चन मार्क। देखिए दोनों स्ट्रक्चर आपके सामने हैं। दोनों तरह के जब आप एग्जाम्पल देखेंगे तो आपको क्लियर समझ में आएगा। देखिए एग्जाम्पल पहला, ए टाइप का एग्जाम्पल देखिए। अब मैं इसमें प्लूरल का आपको दे देता हूँ एक एग्जाम्पल। क्या वे स्कूल जा रहे हैं। दूसरा देखिए बी टाइप का, हम स्कूल कब जा रहे हैं। ये मैंने दोनों आपको प्लूरल नंबर के सब्जेक्ट के एग्जाम्पल दिए हैं ताकि आपको समझ में आ जाए कि आर का यूज़ कहाँ किया जाता है। देखिए क्या वे स्कूल जा रहे हैं, क्या से स्टार्टिंग है, यानी कि ये ए टाइप इंटरोगेटिव सेंटेंस है। तो क्या करेंगे हम? इसकी स्टार्टिंग किससे करेंगे? इज, एम अथवा आर से करेंगे। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है ये देखिए, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही हमें हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है। भले पहले करना है मगर सब्जेक्ट के अनुसार ही करना है। तो सब्जेक्ट इसमें क्या है? वे। वे क्या है? वे की इंग्लिश क्या होती है? दे। दे के साथ क्या लगता है? आर। क्या लिखेंगे? आर, फिर क्या आएगा? सब्जेक्ट, दे, फिर ing फॉर्म ऑफ वर्ब, गोइंग टू स्कूल, क्वेश्चन मार्क। देखिए बी टाइप देखिए, सबसे पहले इसमें क्या लिखेंगे? क्वेश्चन वर्ड। वाक्य के बीच में क्वेश्चन वर्ड आया है मगर आपको लिखना कहाँ है? सबसे पहले। तो कब की इंग्लिश क्या होती है? व्हेन। व्हेन, फिर क्या लिखेंगे हम? इज, एम, आर में से कुछ लिखेंगे। इज, एम, आर में से कुछ लिखेंगे तो क्या लिखेंगे हम प्लूरल नंबर है, इसके साथ क्या लगेगा? आर। व्हेन आर, फिर सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? स्मॉल में रहेगा। वी गोइंग टू स्कूल, फिर क्या लगाएंगे? क्वेश्चन मार्क। देखिए इस तरह से इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाए जाते हैं, ट्रांसलेट किए जाते हैं। इसके बाद आप देखेंगे इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। इसके बाद देखिए इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव नेगेटिव, जो वाक्य इंटरोगेटिव भी हो और नेगेटिव भी हो, मैंने पहले ही आपको बताया है। जिसमें प्रश्न भी पूछा जाता है, वाक्य नकारात्मक भी होता है। ऐसे वाक्य इंटरोगेटिव नेगेटिव कहलाते हैं। मोस्टली इनको इंटरोगेटिव के अंतर्गत ही पढ़ा दिया जाता है मगर मैंने इसको सेपरेट कर दिया है। कोई ज़्यादा खास अंतर होता नहीं, केवल नॉट और नेवर ही यूज़ होता है इसमें, बाकी सेम वैसा ही रहता है। मगर फिर भी देख लीजिए, इसमें भी ए टाइप और बी टाइप रहेगा, सेम वैसा ही। इसमें क्या करेंगे?
ए टाइप में मैंने क्या बताया, इज, एम, आर से शुरुआत होगी, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर यहाँ पे क्या लगाएंगे, नॉट, बस इतना ही डिफरेंस है। फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म, अदर वर्ड, क्वेश्चन मार्क। सेकंड में देखिए, सबसे पहले WH, फिर इज, एम, आर, सब्जेक्ट, नॉट, वर्ब की आईएनजी फॉर्म, अदर वर्ड और क्वेश्चन मार्क। सेम वैसा ही है, केवल इसमें नॉट जुड़ गया है, कोई डिफरेंस नहीं है। नए एग्जाम्पल में आपको बता दूंगा, थोड़ा सा एग्जाम्पल भी और मिल जाएंगे आपको। देखिए ए टाइप का देखिए एग्जाम्पल। अब इसमें मैं नाउन ले लेता हूं, क्या सुरेश बाजार से सब्जी ला रहा होगा, ला रहा है, सॉरी, ला रहा है। क्या सुरेश बाजार से सब्जी ला रहा है। ठीक है, दूसरा एग्जांपल देख लीजिए। दूसरा एग्जांपल देखिए, वह घर, सॉरी यहाँ पे नहीं लगाया है मैंने, नहीं लगाया। क्या सुरेश बाजार से सब्जी नहीं ला रहा है, तभी तो ये इंटरोगेटिव नेगेटिव होगा, तो यहाँ पे नहीं ऐड कर लीजिए। क्या वह घर क्यों नहीं जा रहा है, क्यों नहीं जा रहा है। ठीक है, ये दो सेंटेंस हैं, ऊपर में मिटा देता हूँ, शायद नीचे आएगा नहीं, दिखेगा नहीं कैमरे में। देखिए पहला वाक्य लिखा है, क्या सुरेश बाजार से सब्जी नहीं ला रहा है। तो देखिए इंटरोगेटिव नेगेटिव है, नहीं भी है और क्या से शुरुआत भी है। देखिए कैसे वाक्य बनेगा, क्या से स्टार्टिंग है तो किससे स्टार्ट करेंगे वाक्य को, हेल्पिंग वर्ब से। हेल्पिंग वर्ब इसमें क्या है, इज, एम, आर। सुरेश एक वचन संज्ञा है, सिंगुलर नाउन है। किसी एक व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को सिंगुलर नाउन कहते हैं। मैंने आपको डेफिनेशन में पढ़ाया था सिंगुलर और प्लूरल में, याद होगा शायद। तो वही यहाँ पे सिंगुलर नाउन आया। सिंगुलर नाउन के साथ किसका प्रयोग करते हैं हम, इज का, इज, फिर क्या लगाएंगे, सुरेश। सुरेश ये हमेशा कैपिटल में ही रहेगा, इसको स्मॉल नहीं करेंगे क्योंकि ये प्रॉपर नाउन है। इज सुरेश, फिर क्या लगेगा, नॉट ब्रिंगिंग vegetables from market, क्वेश्चन मार्क। देखिए इज सुरेश नॉट ब्रिंगिंग वेजिटेबल्स फ्रॉम मार्केट। क्या सुरेश बाजार से सब्जियां नहीं ला रहा होगा। सब्जियां कर देते तो बेटर रहता, सब्जी लिखा हुआ है तो वेजिटेबल कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, सेकंड देखिए, वह घर क्यों नहीं जा रहा है। तो देखिए इसमें क्यों भी आया है, नहीं भी आया है। ये बी टाइप का इंटरोगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है। कैसे बनाएंगे, इसको नीचे ही बना दे रहा हूँ मैं। क्या लिखेंगे सबसे पहले, क्योंकि इंग्लिश, क्योंकि क्या इंग्लिश होती है, वाई। अब फिर इसके बाद क्या लगेगा, इज, एम, आर में से कुछ लगेगा, सब्जेक्ट के अनुसार लगता है, आपको पता है। तो सब्जेक्ट इसमें क्या है, वह, तो क्या लगाएंगे, इज ही, जाना है इसमें, नॉट, नहीं, नॉट गोइंग होम।
होम से पहले प्रीपोजिशन टू का प्रयोग नहीं किया जाता है। हाउस होता तो लगा देते, होम से पहले प्रीपोजिशन टू का प्रयोग नहीं किया जाता है, इसलिए यहाँ पर क्या होगा, सीधे होम लगेगा। ठीक है, तो इस वीडियो में आपने देखा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंतर्गत 4 तरह के वाक्य सभी में पाए जाते हैं, इसमें भी पाए जाते हैं। उनको आप कैसे बनाएंगे, क्या रूल्स होते हैं, और इससे रिलेटेड एक्सरसाइजेज बुक में दी गई हैं, आप लोग प्रैक्टिस करिएगा और मैं सॉल्व करके व्हाट्सएप ग्रुप पे डाल दूंगा। थैंक यू।